स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि किन लोगों के घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन बातें करते हुए महल से दूर निकल गए। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उसे कुछ सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वो सिक्के लेकर घर चल दिया। जंगल के रास्ते में उसे एक चोर मिल गया जिसने उसके सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। मेरा भाग्य ही खराब है, ये कहता हुआ और भाग्य को कोसता हुआ ब्राह्मण पुनः भिक्षा मांगने वापस आ गया। अगले दिन जब अर्जुन और श्री कृष्ण उधर से गुजरे तो उन्होंने फिर से देखा उस ब्राह्मण को भीख मांगते हुए। वो उसके पास पहुंचे तो उन्हें चोरी की बात का पता चला। अर्जुन ने फिर से उस पर दया करते हुए उसे एक बड़ा सा हीरा दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा। उसने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं होता था और सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले ही उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर गई। पानी भर के लाते समय उसके हाथ से घड़ा फिसलकर टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि उसके घर में एक पुराना घड़ा है जिसका प्रयोग नहीं होता है। तब उसने सोचा क्यों ना उसी में पानी भरकर लाया जाए। वो घर वापस आई और घड़ा उठाकर वापस पानी भरने चल दी। नदी में जब उसने घड़ा डुबोया तो हीरा घड़े से निकलकर पानी में बह गया। जब वो घर वापस आई तो उसने देखा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजता फिर रहा है। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी भरा देखा तो वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। निराश और हताश ब्राह्मण पुनः अगले दिन भीख मांगने उसी स्थान पर जा बैठा। संयोग की बात थी कि अर्जुन और श्री कृष्ण कहीं से वापस लौट रहे थे। उनका ध्यान फिर से उसी ब्राह्मण की तरफ गया। उत्सुकतावश वो उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि नहीं लिखी है। मुझे नहीं लगता अब मैं और इसकी मदद कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और घर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले, जब मेरे इतना सोना हीरा देने के बाद भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके दिए 2 पैसे से उसका क्या भला होगा। तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर वापस जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़पड़ा रही थी और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर उस पर दया आ गई। उसने सोचा, इस 2 पैसे में मेरा क्या ही भला होगा, क्यों ना इससे इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ब्राह्मण ने वो मछली खरीद ली और उसे पुनः नदी में डालने चल पड़ा। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई थी जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर वह बाहर निकाला तो वो बड़ा सा हीरा निकला जो उसे अर्जुन ने दिया था। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिल गया मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उससे थोड़ी ही दूरी पर वही चोर वहां से जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब ये आवाज़ सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो चोर डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया था कि ये तो वही व्यक्ति है
जिसके मैंने सिक्के चुराए थे। ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वो उसे पकड़वाकर सजा दिलवाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोला, अरे भाई, मुझे माफ़ कर दो, अपने सिक्के वापस ले लो, पर मुझे सजा मत दिलवाना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ब्राह्मण क्या बोलता, पर वो सारा माजरा समझ गया था। उसने चोर को माफ़ कर दिया और अपने सिक्के लिए और खुशी से मगन अपने घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है। मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए गए 2 पैसों ने कमाल कर दिया। इसका कारण जरा स्पष्ट करें। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन, ये चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वो सिर्फ अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो भी उसने उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसीलिए फिर उस ब्राह्मण की ज़रूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो ये है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की ज़रूरतों की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी ज़रूरत पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी ज़रूरत भगवान खुद पूरी करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।